एक बार जब मैं बीमार थी तब मैं डॉक्टर के पास गई। हमें लंबे समय तक कतार में खड़ा रहना पड़ा और डॉक्टर ने मेरे प्रति सहानुभूति भी नहीं दिखाई। मैं सिर्फ 7 या 8 साल की थी और मुझे लगा कि मुझे मानव जाति के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे उन लोगों की सेवा करनी चाहिए जो दर्द में हैं। मैं डॉक्टर धीरज कपूर हूँ। मैं धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर वनीता सरीन हूँ और मैं वर्तमान में एक ईएनटी की सिर और गर्दन सर्जन विभाग में प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हूँ। अमृतसर में श्री गुरु रामदास चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से हूँ। मैं डॉक्टर जायसवाल हूँ और वर्तमान में मैं एक प्राथमिक चिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में अभ्यास कर रहा हूँ। आपको अपनी नौकरी से प्यार करने की ज़रूरत है। इस पेशे में आपका एक सशक्त चरित्र होना ज़रूरी है। आपको दयालु और धैर्यवान होने की ज़रूरत है। आपको अपने सिद्धांत और अपने व्यावहारिक रूप को अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता है ताकि आप स्वतंत्र रूप से किसी की सेवा कर सकें। आपको नवीनतम दवाओं के साथ स्वयं को प्रेरित रखना होगा ताकि आप उस समय उपलब्ध सर्वोत्तम देखभाल के साथ अपने पेशेंट का इलाज कर सकें। आपको बहादुर होने की आवश्यकता है क्योंकि जब आप लोगों को समस्याओं के साथ देखेंगे तो आपको मुस्कुराहट के साथ उनका सामना करना होगा। डॉक्टर साहब का शीर्षक जो मैं एक समय से सुन रहा हूँ उसे आपको कमाना पड़ता है। मैं कुछ डॉक्टरों से मिला हूँ और मैंने देखा है कि लोग उन्हें बहुत सम्मान देते हैं और कुछ उन्हें भगवान भी मानते हैं। मेरी बहन वह एक प्रसूति शास्त्री है और वह डॉक्टर बनने के लिए मेरी मुख्य प्रेरणा थी। जब आप एक डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि अन्य व्यवसायों के विपरीत इसमें अधिक समय लगता है। मुझे याद है कि मैं एक ट्यूशन का फीस नहीं दे सकती थी। मैंने वरिष्ठों का मार्गदर्शन लिया क्योंकि मैं उस समय किसी भी कोचिंग क्लास में शामिल नहीं हो सकती थी। यह मेरी मेहनत और समर्पण थी। मैंने प्रवेश परीक्षा पास की और आईएमओ में पूरे भारत में से चुनी गई। जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपके पास समय नहीं होता है। आप रात में जगाए जा सकते हैं। आपको चिंतित रोगियों से कई फ़ोन कॉल भी प्राप्त हो सकते हैं। यह एक व्यस्त दिन है जहां आपको रोगियों की देखभाल करनी होगी। आपको जो लोग दर्द में हैं उनकी सेवा करनी होगी। चाहे जो भी समय आप सोते हो वहाँ आधी रात भी हो जाए, अगले दिन आपको 7 बजे उठना होगा और सुबह 8 बजे अपने प्रतिबंधियों में शामिल होना शुरू करना होगा। आपको बहुत भागदौड़ भी करनी होगी और आपको कई चीज़ों को याद रखना होगा क्योंकि आप इतने सारे मरीजों को देखते हैं और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि डॉक्टर उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। नौकरी से संतुष्टि ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप अंत तक बहुत संतुष्ट होते हैं कि आपने किसी को दर्द में से राहत दी है और आपने कुछ लोगों को जीवन में एक आशा की किरण दी है। मुझे याद है कि जब भी आप किसी मरीज को रिपोर्ट दिखाते हैं कि आप कैंसर से पीड़ित हैं तो तुरंत ही उनके चेहरे की अभिव्यक्ति बदल जाती है। आपको एक क्रम में जाकर उनको हाथ पकड़कर उनको बताना पड़ेगा कि कैंसर का इलाज संभव है। आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं के साथ देखेंगे लेकिन आपको इसका सामना मुस्कुराहट के साथ करना होगा।